ओम शांति। आज क्या है नीचे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 18 मई 2025 और ये डिवाइस कोर्स है 25 मार्च 2005। बाप दादा मधुबन। बाबा ने टाइटल दिया मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो और तपस्वी बनो। बाबा ने इसको बहुत सुंदर वाणी से बोलिए, ध्यान से सुनेंगे। उल्टा घड़ा बनकर नहीं, साझा घड़ा, सोझा घड़ा बनकर, सीधा घड़ा बनकर सुनिए ताकि बातें अंदर जाए और वो रतन बनकर आपके जीवन को मालामाल कर दे, खुशी शांति आनंद शक्ति स्वास्थ्य से भरपूर कर दे। ठीक है, तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार के डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं, मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सब बच्चों के भाग्य को देख रहे थे, कितना बड़ा भाग्य है, जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी है। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य किसी का नहीं है। होलीएस्ट है, पवित्र है तो हाईएस्ट भी, ऊंचे से ऊंचे। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से ही तो पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप शेष आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होगी। तो वर्तमान भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे से ऊंचे हो। आपके जड़ चित्त उन्हों की भी हर कर्म की पूजा करती है। आपके जड़ चित्त में आपके हर कर्म की पूजा होती है। हाँ, देखिए हमने सुना ना, मधुबन में, वृंदावन में श्री कृष्ण जी मुँह धो रहे हैं तो भोजन कर रहे हैं, तो रथ द्वारा घूमने जा रहे हैं, तो हर कर्म की पूजा हो रही है ना। तो अभी चैतन्य में आप जिस तरह से भगवान की सेवा कर रहे हो, हर कर्म करते भगवान को याद कर रहे हो, तो उसी रूप में आपके हर कर्म की पूजा द्वापर से होगी, जड़ चित्र के रूप में। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी और हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देगी। अगर संकल्प मात्र अपवित्रता है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे है, तो आपको श्रेष्ठ बनने नहीं देगी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसीलिए आप सबका स्लोगन भी यही है, मीठे बनो, पवित्र बनो। जो होली भी यादगार है ना, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। सही बात है, होली में क्या पहले जलाते हैं, जलाते हैं ना, अगजा जो मनाते हैं जलाते हैं, फिर मनाते हैं होली। जलाने के बिना नहीं मनाते, पहले जलाना है। तो किस चीज को जलाना है? अपवित्रता को, व्यर्थ संकल्पों को जलाना है। योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार होता है होली जलाना। जलाने के बाद मनाते हो। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हो, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो तो परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो। दूसरे दिन होली मनाते अर्थात रंगों से भर जाते हैं, भगवान के संग में रंग लाल हो जाते हैं। तो सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना का रंग लगाते हो। दुनिया तो गले मिलती है, हम लोग क्या करते हैं, सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना से गले मिलते हैं, उन्हीं के यादगार में मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बददुआ भी देता है तो वो परवश है। कोई बदुआ दे रहा है, उल्टे सुल्टे बोल रहा है, आपके लिए कड़क बोलता है, व्यर्थ बोलता है, आप कुछ बोलो उसमें एक का 10 लगा के बोलता है, तो ये क्या है? हाँ, है क्या? वो परवश है, माया के वश है। तो आपको क्या करना है? उसकी हर बददुआ को, हर क्या क्यों को पॉजिटिवली लेना है। उससे उसने आपने उसके लिए भी तो कल्याण किया ही क्या, वो तो बात की बात है। आपने सबसे पहले खुद को बचा लिया। कहते हैं ना, ईश्वर के संग प्रीत बुद्धि, तो सबसे पहले प्रीत बुद्धि रखनी है अपने मन व आत्मा से। उसको हर बात में प्रीत की रीत ही सिखानी है, हर एक से। देखिए, अच्छे के साथ प्रीत की रीत निभाना तो बहुत आसान है। कोई मीठा बोल रहा है, कोई हमें गिफ्ट दे रहा है, कोई हमें बहुत मेरी तारीफ कर रहा है, उसके साथ अच्छा बोल रहा है, मिलना तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, गीत गा रहा है कोई, बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ। लेकिन जहाँ कोई इसके विपरीत होता है, कोई मेरी तारीफ नहीं करे, कोई मुझे मान नहीं दे, फिर देखिए मेरे मन में प्रीत की रीत बचती है। हाँ, कि उस आत्मा के प्रति क्या क्यों क्वेश्चन बचता है, ये हम चेक करें। क्या ऐसा होता है तो उसकी चेकिंग करें। प्रीत की रीत निभाइए अपने मन के साथ,
मन में प्रीत है तो फिर ईश्वर भी प्रीत, उसी प्रीत के धागे से ईश्वर बंधे होते हैं जिसका मन में प्रीत होता है सभी के प्रति। और कहते हैं ना, जो लोग पसंद वही प्रभु पसंद बनता है। तो कहते हैं ना, माटी चुन चुन महल बनवाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, आज रात है कल बसेरा उड़ जाएगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, जोड़ जोड़ के थैला भरे, कहत कबीर सुनो भाई साथी, संग चले न थैला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जो व्यक्ति सत्य के लिए अड़ा है, परमात्मा उसके साथ खड़ा है ना। तो परमात्मा सत्य, सत्य है ये मुरली, इसके साथ रहिए, परमात्मा आपके साथ खड़े हैं। तो वह संकल्पों की क्या क्यों कैसे, ये सब दुख का अनुभव कराता है, इससे ऊपर उठिए। तो अभी भी सभी बच्चे दुआ लेना दुआ देना तो सीख गए हो ना, सीखा है ना, पूछ ले बाबा। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना और सुख लेना है, दुआ देनी लेनी, यही प्रतिज्ञा है। हिम्मत है, हिम्मत जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे दुआ देंगे। वो हाथ उठाओ, बाबा ने हाथ उठाया, पक्का पक्का, कच्चा तो नहीं होना, कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़ियाँ बहुत खाती है। और दृढ़ता सफलता की चाबी है, सभी के पास चाबी है चाबी, चाबी कायम है ना। माया इस चाबी को चोरी बहुत करती है, नजर ही रहती है इसके, उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते ये मर्ज रखो कि मुझे बनना ही है, पवित्र बनना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। अपने आप से प्रीत रखो, यह संकल्प करो। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना। क्यों मुश्किल होता है? जब छोटी सी बात में फंस जाते हो, उस समय बाबा बच्चों पर रहम करते हैं, बच्चे निकल आओ इससे, माया आ रही है, बच्चे उठो निकलो, ऐसे ऐसे बाबा संकल्प चलाते हैं। फिर बाबा ने बोला, जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना, साथ ही अगर सर्वशक्तिवान है तो आपको कभी कमजोर नहीं होने देगा। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर हो जाते हो, तो कंबाइंड रूप में रहो ना। बाप दादा हर एक बच्चा के हर समय सहयोगी है। बाबा परम धाम से क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने ही तो आए हैं ना। देखो ब्रह्मा पिता भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? बच्चों को सहयोग ताकि हर रूप में से सहयोग दे सके। शरीर की तो एक सीमा होती, लेकिन अव्यक्त हो गए तो कहाँ ना कहाँ ब्रह्मा बाबा उड़ जाएंगे, सबको सुबह सुबह बाबा ही उठाते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बनते हो, मेहनत में क्यों लग जाते हो? अरे 63 जन्म तो मेहनत की है ना, क्या वो मेहनत के संस्कार अभी भी तुम्हें खींच रहे हैं? अरे मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूरी हो गए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए हथेली पे स्वर्ग लाया, उसे लेने के लिए थोड़ी तो मेहनत करो पुरुषार्थ की। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन दिखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। ये होली पर मुरली जली थी, क्या बोले बाबा? मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे, जलाएंगे। बाबा ने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया। बाबा का सिर्फ देह का हाथ मत उठाना, मन का हाथ उठाना। वैसे स्थूल हाथ उठाना तो इजी है, मन का उठाना अर्थात धारण करना। अच्छा, अभी जो पहली बार आए हैं बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मुबारक स्मृति में रखना। और अभी सबको लास्ट तो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वाले से फास्ट चले जा सकते हैं, और फर्स्ट आने वाले भी लास्ट हो सकते हैं, इसीलिए किसी बात में घमंड मत करना। तो सदा ये लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। ये संकल्प करेंगे ना सभी? बाप दादा विशेष बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं। एक तो स्टॉप, बिंदी लगाओ पॉइंट लगाओ, फुल स्टॉप। पहला क्या है? फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ पॉइंट लगाओ। दूसरा है स्टॉक जमा करो, दोनों जरूरी है ना। 3 खजाने भी बाबा ने बोला विशेष जमा करो। पहला है एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं है, कर ऐसा नहीं कह रहे हम तो सदा संतुष्ट है, लेकिन आपसे संतुष्ट हो नहीं रहे लोग, उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो।
दुआ का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हिम्मतहीन बनते हैं तो खजाने में लकीर लगा देते हैं, खजाना का ताला खुल जाता है। तो दुआओं का खाता जमा करो। तीसरा है सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ये होती है सेवा। निमित्त को सबसे पहले निमित्त भाव भगवान ने बिठाया है, निर्माण भाव विनम्रता, और निर्मल वाणी मीठी वाणी, यह होती है बेहद की सेवा। मेरी सेवा नहीं है, बाबा की सेवा। तो तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का भाव हो, अर्थात इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा कैसे अनजान बन जाए, इच्छा है ही नहीं कुछ, कोई इच्छा नहीं, न मान शान नाम, किसी चीज का लेवता मत बनो। सोचना भी नहीं है, मन में संकल्प सेकंड आया लेकिन उसको तुरंत हटाया, और हटा कर फिर अनुभव बताओ, ऐसा हुआ था, हमने ऐसा कर लिया दीदी, ठीक है, यह करना है, अनुभव शेयर करना है, ठीक है, भी खुशी खुशी। अभी तो दुख बहुत 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 बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा, इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्यवत अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय पे कितनी प्राप्तियां करा देता है, सारे जगत को रोशन करता है ना एक ही समय पर, उस तरह से आप सभी लाइट हाउस बनो, है ना, लाइट हाउस बनकर सबको दुख अशांति की लहर से सबको मुक्त करो, ज्ञान प्रकाश से सबके मन के अंधकार को दूर करो, करेंगे ना। तो अनुभव की अथॉरिटी बनकर अनुभव सुनाओ सबको, अनुभव सुनाओ, कैसे बातें आई, हमने कैसे उसको शक्तिशाली बनाकर अनुभवी मूर्त बन गए। फिर बाबा ने कहा पोता मेल रखो, खुद दृढ़ बढ़ो, और यह देखो कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल मत रखना, हाँ, शक्तिशाली एकदम नंबर 1 पोता मेल। फिर बाबा ने हाथ उठवाया, मन का हाथ उठाओ, फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया। चारों ओर के दिल तक नशीन बच्चों को दूर बैठे परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करने वाले, स्वप्न मात्र भी है अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने वरदान दिया, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल बन जाते हैं। कैसे? रावण राज की कोई भी परिस्थिति वह व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में रहेंगे। कहते हैं ना, यदि लोहा नरम हो तो औजार बन जाता है, सोना नरम हो तो जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम हो तो बर्तन बन जाता है, और आटा नरम हो तो रोटी बन जाती है। ऐसे इंसान भी नरम रहे तो सभी का स्नेही बन जाता है। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हो, शांति है तो आप सबसे सुखी हो, दया है तो आप सबसे अच्छे इंसान हो। स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय जाएगा ही नहीं। शुद्ध संकल्पों से खजाना जमा करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा पिता समान आदि देव व पहला प्रिंस बनना है। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, शाम 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस स्वमान में बैठे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, इतनी शक्तिशाली वाणी चलाने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।